एपिसोड 9 के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे ड्वार्गन सिटी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमरू और बाकी सब जो भी होते हैं ना, वो यहाँ पे इस ड्वार्गन सिटी के अंदर की कैपिटल यानी कि अमृता में आ जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कैसल भी होता है। गुप्ता बोल रहा होता है कि उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये रूइन कुछ ऐसी होगी। ये तो देख के लगता भी नहीं कि कहीं से भी रूइन है। वेल ये डार्क एल्फ जो कि इनको गाइड कर रही होती है, वो इनको बताती है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुप्ता यहाँ पे रिमरू से बोल रहा होता है कि क्या वो रूइन इसी कैसल के नीचे है। इस पे रिमरू बोलता है कि नहीं, वो इस कैसल के बिल्कुल पीछे है, ना कि नीचे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग इस कैसल से होते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ढेर सारी सीढ़ियाँ होती हैं। गुप्ता यहाँ से दूर तक देखते हुए बोलता है कि यहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और रिमरू मिलिम से बोल रहा होता है कि उसे ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो वो गिर सकती है। और अगले सीन में वो सच में फिसल जाती है और गिर जाती है। इस पे रिमरू बोलता है कि हाँ, मैंने यही बोला था, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। अगले सीन में ये लोग रूइन के उस यहाँ पे डोर के पास आ जाते हैं, जहाँ से रूइन का एंट्रेंस था। हम लोग को मालूम पड़ता है कि इस यहाँ पे डोर के ऊपर मैजिक यूज हुआ है, जो कि एंशिएंट मैजिक है। वेल ये डार्क एल्फ इस मैजिक को यहाँ पे हटाना जानती है, इसलिए वो काफी इजिली इस डोर को खोल लेती है। और जब ये लोग उस डोर से एंटर करते हैं तो इनके सामने एक बिल्कुल ही नया यहाँ पे दुनिया होती है। हम लोग देखते हैं इस अंडरग्राउंड जगह को, जिसका नाम यहाँ पे अमृता है, और यहाँ पे डार्क एल्फ्स रहती हैं। वेल अमृता पहले एक पैराडाइज की तरह होता था, जहाँ पे डार्क एल्फ्स रहा करती थी। एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे जगह थी, लेकिन वहाँ पे केओस ड्रैगन भी रहा करती थी। और अमृता के कुछ लोगों ने केओस ड्रैगन को गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने हर तरफ तबाही मचा दी और पूरी अमृता यहाँ पे बर्बाद हो गई। जितने भी लोग यहाँ पे उसको गुस्सा दिलाने के हकदार थे, वो सारी एल्फ्स जो थी वो यहाँ पे डार्क एल्फ्स में कन्वर्ट हो गई। और उन्हीं में से एक कैगेली भी थी। इन सारी डार्क एल्फ्स ने उस जगह को छोड़ दिया ताकि वो लोग केओस ड्रैगन से छुप सकें। और वो लोग आ गए यहाँ पे टीम अलॉट क्लेमैन के अंडर रहने के लिए। और इन लोगों ने यहाँ पे ठीक जैसे अमृता में एंशिएंट मैजिक यूज होकर बनाया गया चीजें थी, उन सारी चीजों को ठीक वैसा ही यहाँ पे बना डाला, ताकि जो एंशिएंट मैजिक है वो कभी भी गायब ना हो। हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे तो काफी ढेर सारी एल्फ्स रह रही हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये इनकी ही जगह है। गुप्ता बोलता है कि ये रूइन से ज्यादा तो यहाँ पे एक पूरा नेशन लग रहा है, एल्फ्स का नेशन। वेल यहाँ पे कैगेली पूछती है कि यहाँ पे इतनी रोशनी कैसे है। आई मीन ये तो एक रूइन है ना, तो यहाँ पे तो अंधेरा होना चाहिए। इस पे डार्क एल्फ बताती है कि इन लोगों ने एंशिएंट मैजिक का यूज करा है, इसकी वजह से यहाँ पे रोशनी होती है। और ये एंशिएंट मैजिक यहाँ पे सन को ट्रैक करता है। इसका मतलब जब यहाँ पे बाहर सूरज यहाँ पे ढल जाएगा तो यहाँ पे भी अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि सुन के ये जितने भी रिसर्चर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि पहले का मैजिक इतना ज्यादा एडवांस था। रिमरू यहाँ पे मिलिम से बोलता है कि कुछ टाइम के बाद ये जगह मिलिम के अंडर रह जाएगी, तो क्या वो इन लोगों को यहाँ पे रहने देगी। इस पे मिलिम बोलती कि हाँ, ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं जब तक ये इसके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मिलिम को कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि सुन के ये डार्क एल्फ यहाँ पे मिलिम को थैंक्स अलॉट करती है, क्योंकि अगर इन लोग को यहाँ से निकाल दिया तो इन लोग के पास रहने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। वेल अब ये लोग दूसरे गेट के पास पहुंच जाते हैं। एक्चुअली में ये रूइन जो थी वो 3 भाग में बटी थी। एक सबसे अपर पार्ट जहाँ पे ये एल्फ्स रहती हैं, फिर मिडिल पार्ट और उसके बाद सबसे नीचे वाला पार्ट। लेकिन हाँ, वहाँ पे इन सारे एंशिएंट मैजिक का कोर है। वेल अब ये लोग जब मिडिल गेट के पास आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उसके ऊपर भी मैजिक हो रखा है, और ये जो मैजिक है ना, इसे डार्क एल्फ नहीं खोल पाती हैं। लेकिन वो डार्क एल्फ बताती है कि इस मैजिक को भी एक इंसान अभी तक खोल पाया है, जो कि है यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्लेमैन। उसके सिवाय आज तक यहाँ पे और कोई भी नहीं गया। अब गुप्ता बोलता है कि हम लोग अब इसके अंदर कैसे जाएंगे अगर हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते हैं तो। इसमें मिलिम बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, हम इसे तोड़ सकते हैं। जिसके बाद शियोन अपना सबसे बड़ी वाली यहाँ पे स्वॉर्ड निकालती है और वो बोलती है कि वो इसे अभी के अभी चकनाचूर कर देगी। और रिमरू इन्हें रोकते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ तो नहीं हो। कैगेली बता रही होती है कि ये सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा एडवांस सिस्टम है। अगर हमने इसे तोड़ने की कोशिश करी तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम सब मारे जाएंगे। क्योंकि सुन के यहाँ पे शियोन और मिलिम दोनों का मुंह बंद हो जाता है। गुप्ता इनको ताने मार ही रहा होता है, तभी मिलिम बोलती है, लेकिन ये तो बहुत ही पुराना मैजिक है ना, ये तो अभी तक काम करना बंद भी कर दिया होगा। इस पे ये रिसर्चर बोलती है कि ये एक मैजिक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ये कभी भी खराब नहीं होती है। और अगर इस गेट के ऊपर अभी भी बैरियर लगा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि इसका जो ट्रैप है वो एक्टिवेटेड है। वेल रिमरू यहाँ पे मिलिम से पूछता है कि क्लेमैन इसे खोल कैसे लेता था। इस पे मिलिम बोलती है कि उसके पास कुछ तो यहाँ पे एबिलिटीज थी, जिससे वो इसे काफी इजिली खोल लेता था। अब रिमरू सोच रहा होता है कि उसने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं करी कि आखिर क्लेमैन के पास क्या क्या पावर्स थी। इसके बाद रेफेल बताती है कि क्लेमैन के पास एक स्किल थी जिसका नाम था मैनिपुलेटर, और स्किल को यूज करके क्लेमैन अपने आसपास की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता था। इसकी वजह से ही वो इस डोर को भी खोल पाया था काफी आसानी से। अब रिमरू पूछता है कि क्योंकि क्लेमैन को उसने ऑब्जर्व कर लिया था, तो क्या वो क्लेमैन की पावर्स को यूज कर सकता है। इस पे यहाँ पे रेफेल हाँ बोलती है। और अगले सीन में रिमरू इन रिसर्चर्स को साइड करके चला जाता है उस डोर को यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि उसको ये डोर देख के समझ में आ गया कि इसके साथ क्या हो रखा है। वो बताता है कि इस डोर पे 3 अलग अलग बैरियर्स लगे हुए हैं। एक बैरियर है डोर का, दूसरा बैरियर है ट्रैप्स का, और तीसरा बैरियर इसलिए है कि वो दोनों चीजें
काम तो कर रही हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पे ट्रैप्स एक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए वो तीसरा बैरियर है। जिसके बाद रिमरू अब एक एक करके उन बैरियर्स को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। और ये देखते हुए ये सारे रिसर्चर्स रिमरू की बताई हुई बातें लिखने भी लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रिमरू इतना ज्यादा स्मार्ट है। वेल अब धीरे धीरे रिमरू यहाँ पे 2 बैरियर्स को खोल देता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो अकेले अकेले सब कर देगा तो ये लोग क्या करेंगे। इसके बाद वो बोलता है कि उसने फिर से गलती कर दी, वो यहाँ पे टीम की तरह आया था और इन्हें भी मौका देना चाहिए था। वेल शियोन यहाँ पे रिमरू की ये हरकत देख के बोलते कि रिमरू सच में कमाल का है, क्योंकि उसने इतनी आसानी से इन बैरियर्स को खोल दिया। वेल अब एक जो बचा हुआ बैरियर होता है उनको यहाँ पे रिमरू छोड़ देता है, ताकि रिसर्चर्स भी अपना कुछ दिमाग लगा के उन्हें खोल सके। वो उनसे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा काम तुमसे छीन लिया। इस पे ये लोग बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, ये तो सच में कमाल का था, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे करा। वेल अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे रिसर्चर्स फाइनली इस डोर के उस बैरियर को खोल लेते हैं और मिलिम बोलती है कि अब हम लोग फाइनली यहाँ पे मिडिल पार्ट में जा सकते हैं। जिस पे रिमरू बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी बहुत ही शाम हो रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग कल अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे रिमरू मिलिम से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने पूरी टीम में से कोई भी यहाँ पे सस्पिशियस लगा। इस पे मिलिम बोलती कि नहीं, किसी ने भी यहाँ पे मैजिक का यूज नहीं करा कम्युनिकेट करने के लिए। और रिमरू बोलता है शायद से तब ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे कोई भी इंसान सस्पिशियस नहीं है। लेकिन तभी राफेल यहाँ पे रिमरू से बोलती है कि वो लोग अगर यहाँ पे सोल कनेक्शन का यूज करें तो उन्हें मैजिक का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पे रिमरू बोलता है इसका मतलब है कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता। हाँ अगले सीन में हम लोग गुप्ता को देखते हैं, जो कि इनकी डोर की रखवाली कर रहा होता है, वो भी सोते हुए। अगले दिन का हम लोग सीन देखते हैं, जहाँ पे ये लोग वापस से इकट्ठा हो चुके थे। ये लोग उस डोर को खोलते हैं और फाइनली अब ये लोग असली रूइन में आ जाते हैं। रिमरू बता रहा होता है कि ये जो रूइन है ये काफी ज्यादा यहाँ पे भूल भुलैया सी है। वो बताता है कि वो अपनी मैजिक सेंस यूज करके जितने भी रास्ते हैं ना उनको एग्जामिन करने की ट्राई कर रहा है, और अभी तक तो उसे ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा है, क्योंकि यहाँ पे सच में काफी ज्यादा रास्ते हैं। पहले लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को बहुत ही पुरानी एंशिएंट पेंटिंग मिलती है। इसको देख के ये लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ये अभी भी काफी अच्छे कंडीशन में थी। ये सब लोग इस सारी पेंटिंग्स को यहाँ पे देख रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं ये समझने की कि पहले के लोग कैसे रहते थे। इस पे मिलिम बोलती कि बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत ही देखी सी चीजें हैं। एक्चुअली में मिलिम है तो बहुत साल पुरानी ना, तो उसके रहते हुए ये सब चीजें ऑलरेडी घट चुकी हैं। रिमरू बताता है कि हाँ मिलिम को ये सारी चीजें याद तो होंगी ही, क्योंकि मिलिम यहाँ पे डीमन लॉर्ड तब बनी थी जब उसका ड्रैगन फ्रेंड यहाँ पे मारा गया था, और उसका ड्रैगन फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि कियोस ड्रैगन ही था, जो कि अनकंट्रोलेबल हो गया था और मिलिम को उसे मारना पड़ा था, एंड दैट्स व्हाई वो डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हुई थी। तो अभी मिलिम के लिए ये सारी मेमोरीज बिल्कुल वो चीजें हैं जो उसने एक्सपीरियंस करी हैं और जी हैं। इसके बाद रिमरू मिलिम से बोलता है कि हमें खाना खाना चाहिए। वो यहाँ पे मिलिम का जो यहाँ पे माइंड होता है वो हल्का करना चाह रहा था। पहले रिसर्चर बोलते कि हमें यहाँ पे आग कैसे जलाएंगे। इसमें रिमरू बोलते कि हमें आग क्यों जलानी है, मैंने यहाँ पे डार्क एल्फ से बोल के खाना बनवा लिया था। ये लोग इस खाने को छूते हुए बोलते हैं कि ये तो अभी भी काफी ज्यादा गर्म है, ये पॉसिबल कैसे है। ये लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि रिमरू ने ये सारा खाना रखा कहाँ था, और रिमरू मन ही मन में बोल रहा होता है अब इनको मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि ये खाना मैंने अपने पेट में रखा था, नहीं तो ये लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे और इनकी भूख मर जाएगी। गैली बोल रही होती कि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि वो रूइन के अंदर गर्मा गर्म खाना खा रही होगी। पहले वो रिमरू से पूछती है कि आपने यहाँ पे आग क्यों नहीं जलाया। इस पे रिमरू बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे आग जलाए। उसका रीजन बताते हुए कहता है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, रिमरू चाहता है कि वो सारी प्रिजर्व रहे और कोई भी चीज को बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत ना पहुंचे, ताकि जो भी एंशिएंट यहाँ पे हिस्ट्री है वो वैसी की वैसी ही रहे। वेल अगली सीन में ये लोग उस जगह को रिसर्च करने लग जाते हैं। रिमरू बता रहा होता है कि रिसर्चर्स तो सच में काफी कमाल के हैं, इनको मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे मेज के बारे में बता डाला और इन लोगों ने तो एक पूरा मैप ही तैयार कर डाला। एंड अब हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे वाले यहाँ पे डोर के पास जा रहे हैं, जिसके अगली सीन में ये लोग सबसे नीचे वाले डोर के पास पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पे एक बार फिर से इस डोर के ऊपर बैरियर्स लगे होते हैं। गैली बोल रही होती है कि हमें इन बैरियर्स को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी पीछे शियोन यहाँ पे सबके लिए कॉफी लेके आती है और वो बोलती है कि इन सबको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। वेल रिमरू कॉफी पीते पीते ये सोच रहा होता है कि अभी तक कोई भी सस्पिशियस चीज क्यों नहीं हुई है। फिर वो सोचता है कि शायद से ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मिलिम जो है शायद से उन लोग को डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डीमन लॉर्ड्स हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे कुछ मैजिशियंस को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक पूरे के पूरे जगह में मैजिक चैंट कर रहे होते हैं। हम लोग इस बड़े से मैजिक सर्कल के बीच में एक यहाँ पे क्रिस्टल को देख पाते हैं। क्रिस्टल ग्लो कर रहा होता है और देख के लग रहा था कि काफी डेंजरस है। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे यूकी और मैरियाबेल भी हैं, जाने की ये क्रिस्टल और कुछ नहीं
बल्कि वो ड्रैगन का ही एग है, क्योंकि बोल रहा होता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। इसमें मैरिएबेल बोलती कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, टीमल और ड्रीमरू को कब्जे में करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। वो बोल रही होती कि हैरानी की बात है, ये ड्रैगन इतने सालों से यहाँ पे कैद था, उसके बाद भी इसके अंदर का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वो क्रिस्टल बहुत ही ग्लो करने लग जाता है और आसमान में बिजली कड़कती है। गुप्ता यहाँ पे डरते हुए बोलता है ये क्या था, क्या ये अर्थक्वेक था। इस पे रिमरू बोलता है कि नहीं ये अर्थक्वेक नहीं है, बाहर कुछ तो गलत हो रहा है। मैरिएबेल बोल रही होती है जागो और अपने गुस्से और ग्रीड को सामने दिखाओ। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे बहुत ही डरावनी आंखें देख पाते हैं जो कि कियोस ड्रैगन की होती हैं। उसके ठीक अगले सीन में हम लोग यहाँ पे कियोस ड्रैगन का ट्रू फॉर्म देखते हैं, जो कि देखने में ही काफी खतरनाक और भयानक लग रहा था। ये कियोस ड्रैगन सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब भाई इसका नाम ही कियोस है तो ऑफ कोर्स ये बात है काफी ज्यादा खतरनाक होगा। रीमरू बोल रहा होता है कि बाहर अचानक से मैजिक का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि बहुत ही पावरफुल चीज बाहर आ गई हो। उसी टाइम तुरंत से यहाँ पे केव का जो अलर्ट सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और वो बोल रहा था कि एंशिएंट मैजिक को यहाँ पे किसी ने चुराने की कोशिश करी है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें मार दिया जाए। रेफेल रिमरू से बताती है कि यहाँ पे कोई तो इन्वेडर है जो कि यहाँ पे रूइन के अंदर घुस चुका है और वही ये सब कर रहा है। रिमरू यहाँ पे मिलिम को आवाज लगाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि मिलिम तो कहीं और ही खोई हुई है। वो रिमरू की तरफ देखते हुए बोलती है माफ करना रिमरू, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो अगली सीन में वहाँ से गायब हो जाती है। रिमरू सोच रहा होता है कि मिलिम यहाँ से कहाँ गई। एक्चुअली में मिलिम यहाँ पे उस कियोस ड्रैगन के सामने चली गई थी, शायद से वो इसको रोकने की कोशिश करने वाली है। रिमरू बोल रहा होता है कि कहीं यहाँ पे मिलिम उस ड्रैगन से लड़ने की तो नहीं सोच रही है। इसके बाद एक बार फिर से हम लोग इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि सच में काफी भयानक दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि ये ड्रैगन पूरा नेशन तबाह करने की ताकत रखता हो। अभी हम लोग देखते हैं कि उस रूइन का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना, उसके तहत यहाँ पे बहुत ढेर सारे गोलम्स भी आ जाते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए रंगा, गुप्ता और श्योन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रंगा आगे बढ़ता है और उन गोलम्स पे हमला कर देता है, जिसके पीछे से यहाँ पे गुप्ता मैजिक से बनी हुई गन को यूज करते हुए इन गोलम्स को मारने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड श्योन अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला कर देती है। अब रिमरू फटाक से जाके भागता है और जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला डोर होता है ना, उसे खोलने लग जाता है ताकि यहाँ पे जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्हें वो सेफ प्लेस पे ले जा सके। और वो कुछ सेकंड में ही वो डोर को खोल देता है, क्योंकि देख के रिसर्चर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग फाइनली सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे फ्लोर होता है ना वो देख पाते हैं, और वो फ्लोर सच में काफी ज्यादा सुंदर होता है। गुप्ता बोल रहा होता है कि ये तो यहाँ भी आ रहे हैं, और रिमरू बोलता है कि हमें इन्हें रोकना ही होगा। इसके अगले सीन में रंगा यहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है और इनके ऊपर सब लोग हमला कर रहे होते हैं। अब रिमरू सबसे बोलता है कि अपने अपने लिए जगह ढूंढ लो जहाँ पे तुम सेफ रह सको। इस रूइन के ठीक बाहर यहाँ पे कियोस ड्रैगन वापस आ चुका है और मिलिम उससे लड़ने के लिए गई है। इस पे कैगेली बोलती कि वो मॉन्स्टर वापस कैसे आया, कियोस ड्रैगन को तो मिलिम ने बहुत पहले यहाँ पे कैद कर दिया था। कैगेली उसके बाद बोलती है कि आखिर डीमल और ड्रीमरू से सब लोग यहाँ पे दुश्मनी क्यों मोड़ना चाहते हैं, और रिमरू बोलते है कि उसे भी नहीं पता है। सबसे पहले किंगडम फेलमेंट आया और उन्होंने हमारे टेम्पेस्ट पे हमला करा। इसके बाद यहाँ पे हिनाता आई, वो सेवन सेज आए, और अब ये, और अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हुए आए हैं। फिर अगली सीन में यहाँ पे गुप्ता बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे सारे गोलम्स को हरा दिया है और अब वो लोग फाइनली यहाँ पे सेफ हैं। कैगेली बोलती है कि आखिरकार क्यों, क्या वो लोग हमारे से बातचीत करके इसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और वो बोलता है बातचीत से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी लड़ाई से। और ये और कोई नहीं मैरिएबेल होती है, जो कि बोल रही होती है कि या तो यहाँ पे डीमल और ड्रीमरू रहेगा या फिर ह्यूमैनिटी रहेगी, दोनों साथ मिलकर काम तो नहीं कर सकते हैं। वैसे भी जो ग्रीड है वो बहुत ही बड़ी चीज है और ह्यूमंस कभी भी विदाउट ग्रीड जिंदा नहीं रह सकते। इस पे रिमरू बोलते कि हाँ वो भी कुछ ऐसा ही सोचता है, इंसानों के अंदर का लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता, तो क्या इसी बात पे वो दोनों बात कर सकते हैं। इस पे मैरिएबेल बोलती है कि बात करने से काम नहीं चलेगा, अगर तुम इस फाइट को रोकना चाहते हो तुम्हें आज से मेरे लिए काम करना पड़ेगा डीमल और ड्रीमरू। इस पे रिमरू बोलते है कि वो उसके लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो चाहता है और यहाँ पे मैरिएबेल जो चाहती है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इस पे मैरिएबेल बोलती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ और उसके बाद तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। रिमरू कहता है कभी भी नहीं, मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे किसी को भी सेकंड चांस नहीं मिलता है। इस पे मैरिएबेल बोलती है तो फिर उसमें गलत क्या है, हर इंसान की अपनी औकात होती है और उसे अपनी औकात के हिसाब से ही जिंदा रहना चाहिए। अगर हर इंसान इक्वालिटी पे आ गया तो फिर ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी, और तुम इक्वालिटी पे बिलीव रखते हो इसलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रिमरू। इस पे रिमरू बोलता है कि उसके लिए भी बिल्कुल सेम बात है, इसीलिए वो मैरिएबेल के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। अब मैरिएबेल बोलती है तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम लोग मैरिएबेल के पीछे यूकी और इन दोनों को देख पाते हैं, जो कि पावरफुल यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन होते हैं। कैगेली यहाँ पे यूकी को देख के बोल रही होती है कि लॉर्ड यूकी
क्या आपने हमें धोखा दिया? ये नहीं हो सकता। और रिमरू आगे बढ़ते हुए राफेल से बोलता है कि सारी कॉम्बैट मोड्स को एक्टिवेट करो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रिमरू का यहाँ पे जितना भी ऑरा होता है ना, वो सारा रिलीज होने लग जाता है। रिमरू अपने यहाँ पे कॉम्बैट सूट में आ जाता है, इसके अंदर वो काफी अच्छे से फाइट कर सकता है। रिमरू बोलता है कि यहाँ पे अभी तक उसे बात समझ में नहीं आई है कि वो लोग बातचीत करके वो यहाँ पे फैसला क्यों नहीं कर सकते हैं। हमेशा फैसला करने के लिए यही क्यों करना पड़ता है। फिलहाल जो भी जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी। देखते हैं कि कौन जीतता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। एंड बाय द वे, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की जो नई मूवी है उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्द ही लेके आऊंगा। तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना वो सब देखने के लिए। बाकी लाइक करो इस वीडियो को। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।